नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वृद्धावस्था में हम परवश होते हैं। दूसरों की सहानुभूति चाहिए, दूसरों की मदद चाहिए, थोड़ी चिंता भी रहती है परिवार की। इस प्रकार का यह वृद्धावस्था का समय रहता है। अब बात यह है कि यदि हमने पूरे जीवन सुख भोगा है, कोई तकलीफ नहीं है, छोटी-मोटी तकलीफ आई भी है, लेकिन वो कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती कि भई चलिए हम दुखी-दुखी हो गए। पूरा जीवन अच्छा बीता, किंतु वृद्धावस्था में तकलीफ आ गई, तो सहन करने की शक्ति नहीं होती। जीवन नर्क बन जाता है और मृत्यु के समय भी मन में बहुत उचाट रहता है। अब इससे उल्टी परिस्थिति हम सोचते हैं। मान लो पूरे जीवन आपने तकलीफ भोगी है, पूरे जीवन बहुत संघर्ष किया है, किंतु वृद्धावस्था में आपको सर्व सुख प्राप्त हो गया। आप ऐसा सोचेंगे कि चलिए ईश्वर ने मुझे युवानी में बहुत तकलीफ दी, युवानी में तो हम तकलीफ सहन भी कर सकते हैं, किंतु वृद्धावस्था में ना ही हमारा शारीरिक बल होता है, ना ही मानसिक बल होता है कि हम कोई तकलीफ सहन कर सके, दुखों से जूझ सके, शारीरिक पीड़ा से जूझ सके। ऐसी शारीरिक परिस्थिति भी नहीं रहती, मानसिक परिस्थिति भी नहीं रहती। तो वृद्धावस्था में यदि सुख प्राप्त हो गया, तो मानो स्वर्ग मिल गया। इस प्रकार की मानसिकता होती है। जब मैं वृद्धावस्था की बात करता हूँ, तो यहाँ 60 प्लस की बात करता हूँ। तो जो लोग 60 से ऊपर है या 60 के हैं, वह सोचेंगे कि यह वीडियो केवल हमारे लिए है। किंतु याद रखिए, यह वीडियो युवा लोगों के लिए भी है। क्योंकि वृद्धावस्था का सामना हर किसी को करना पड़ता है। वृद्धावस्था का प्लानिंग करना आज के युग में बहुत समझदारी की बात होती है। तो यह वीडियो सभी मिथुन राशि वालों के लिए है, स्त्री और पुरुषों के लिए है। आप युवा है, वृद्ध है, कोई चिंता नहीं, सबके लिए ये वीडियो है। आपको बहुत लाभकारी पुरवार होगा। चलिए मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस पूर्व आपको अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत अलग-अलग विषयों के ऊपर शास्त्रोक्त जानकारी देता हूँ, पूर्ण अभ्यास करता हूँ और उसके बाद आपके समक्ष यहाँ उपस्थित होता हूँ। आप अपने परिवारजनों को, मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है, सबको लाभ होगा। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिखिए, अपने भगवान का जयकारा लिख दीजिए, इससे भगवान की हम सब के ऊपर कृपा रहेगी। और जी हाँ, यहाँ जॉइन का बटन है, आपके स्क्रीन के ऊपर जॉइन का बटन आपको दिखेगा, तो अवश्य आप जॉइन हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। मैंने मिथुन राशि के राशि चक्र का अभ्यास किया है, तो मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। अब वायु तत्व की राशि का स्वभाव क्या है? वायु जैसा। वायु ऊपर उठता है, जल्दी से ऊपर उठता है, घुल-मिल जाता है। तो मिथुन राशि का स्वभाव इस प्रकार से कुछ है कि भई वो जो है जल्दी से लोगों में घुल-मिल जाते हैं। लोगों को अपना बनाने में वह कुशल होते हैं और जैसे वायु का स्वभाव ऊपर उठता है, तो उनको प्रोग्रेस ही पसंद है। वो जहाँ पैर रखते हैं, उनको ऐसा ही फ़ील होता है, उनका संकल्प ऐसा ही होता है कि यहाँ मैं बिल्कुल आगे हो जाऊँ, मैं मोखरे के स्थान पे आ जाऊँ, मैं पहली पंक्ति में आ जाऊँ, मेरी नाम की गिनती हो, मेरे नाम के बोलबाला हो। इस प्रकार के उनके संकल्प रहते हैं। एक प्रकार से वो बहुत प्रोग्रेसिव नेचर वाले होते हैं और उनका पूरा जीवन वह विकास के कार्यों में लगा देते हैं। मतलब उन वो बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस कैसे आगे बढ़े, कैसे लोगों से मेल-मिलाप हो, इसमें जीवन खपा देते हैं। जॉब करते हैं, तो साल दर साल कैसे आगे बढ़े, कैसे बड़े से बड़ा पैकेज वो ले सकते हैं, उसके प्रति वो हमेशा जागरूक रहते हैं। तो यह मिथुन राशि वालों का एक प्रकार से स्वभाव है। पैसे और प्रोग्रेस, मनी एंड प्रोग्रेस, ये दोनों उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किंतु जब वृद्धावस्था आती है, तब उनको कुछ प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है और वह जो प्रश्न है, वो 55 के आसपास उनके जीवन में धीरे-धीरे हल्के से दाखिल होने लगते हैं। तो वृद्धावस्था में उनको क्या प्रॉब्लम आएँगे? सबसे पहले
उनको यदि कोई रोग लग गया तो समझो कि भाई वह फिर स्थिर हो जाएगा वृद्धावस्था में। तो वह रोग अगर आ गया तो फिर उनको उनके साथ जीना पड़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। रोग के अनुसंधान में, शारीरिक तकलीफों के अनुसंधान में आगे मैं विस्तार से बात करूँगा। किंतु उनके जो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध में सबसे पहले मैं बच्चों के अनुसंधान में बात करता हूँ, क्योंकि वृद्धावस्था में 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, हालाँकि 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती है। पैसे, जीवन साथी, मतलब पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति। तो यहाँ मैं जीवन साथी शब्द का प्रयोग करूँगा, अंग्रेजी में जिसे स्पाउस कहते हैं। क्योंकि यह जो वीडियो है वो मिथुन राशि वालों के पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। तो बच्चे और स्पाउस और मनी, ये तीनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चे उनके साथ नहीं रहेंगे, ऐसी परिस्थिति यहाँ हो सकती है। बच्चे या तो कोई अलग शहर में रहेंगे, या तो कोई अलग घर में रहेंगे, या तो फिर विदेशों में रहेंगे। ऐसी परिस्थिति यहाँ हो सकती है। किंतु बच्चों से मेल-मिलाप उनके रहेंगे, बच्चे उनको मिलते रहेंगे, फ़ोन करके हाल-चाल पूछते रहेंगे, एक-दूसरे के साथ तकलीफ में खड़े भी रहेंगे। ऐसी परिस्थिति होगी, तो मिथुन राशि वालों आप निराश मत होइए, आपको अपने बच्चों का प्रेम मिलेगा। जी हाँ, थोड़े वैचारिक मतभेद होंगे, किंतु संबंध बने रहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बात दूसरी भी है, बच्चे हैं तो बच्चे की शादी भी होगी, उनके विवाह भी होंगे। अब जब विवाह होंगे तो स्पाउस भी आएगी। अब अगर मिथुन राशि वालों के लिए बेटा हो गया, तो बहू के साथ, या बेटी हो गई तो दामाद के साथ थोड़े मेल-जोल कम ही रहेंगे, थोड़े वैचारिक मतभेद उनके रहेंगे। इतना उनसे लगाव नहीं रहेगा, उतने वैचारिक एकता भी उन लोगों के साथ नहीं रहेगी। कुछ न कुछ मनमुटाव रहेगा, एक-दूसरे के साथ केवल हाय-हेलो का संबंध रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा झगड़ा हो गया, या एक-दूसरे के साथ बोलना ही बंद हो गया। मुझे यहाँ ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं देती, क्योंकि मिथुन राशि वालों का एक स्वभाव है, वो कोई भी चीज़ फिर समेटने में बहुत काबिल होते हैं। तो यहाँ ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं दिखाई देती। दूसरी बात, वृद्धावस्था में अपनी पत्नी या पति, मतलब जीवन साथी का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, वरना मनुष्य अकेला हो जाता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या होगा कि पत्नी का साथ रहेगा, किंतु पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद बहुत बड़े रहेंगे, मतलब जीवन साथी के साथ। जीवन साथी के साथ मिथुन राशि वालों की परिस्थिति ऐसी होगी कि जैसे-जैसे ही उम्र बढ़ेगी, उनका जो जीवन साथी है, वो थोड़ा गुस्सैल होता हुआ जाएगा, कि उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। सैद्धांतिक बातों के ऊपर वो अड़ जाएँगे। उनको ये कहेंगे मिथुन राशि वालों को उनके जीवन साथी, आपने उस दिन ऐसा कहा था, लेकिन किया नहीं, अभी ऐसा कर रहे हैं। अब ये हमारी बात हुई थी, आप उस बात से मुकर रहे हो। ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी बातों के ऊपर मनमुटाव होगा, किंतु ध्यान में रखना, क्योंकि ये मनमुटाव जो है, वो फिर ऐसे हो जा सकते हैं कि फिर बोलना ही बंद हो गया। एक छत के नीचे तो रहते हैं, किंतु संबंध नहीं रहते। ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है, किंतु जो मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन राशि वाले में एक निपुणता है, एक काबिलियत है, उनके पास एक स्किल है, और वह स्किल ऐसी है, वो लोगों से बात छुपाने में बहुत सक्षम होते हैं। बाहर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि मिथुन राशि वालों जो ये है, उनसे अपने जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव है। इस प्रकार से जीवन तो बीतेगा, यहाँ कोई मैं बहुत बड़ा खतरा अपने जीवन साथी के साथ नहीं देख रहा। अब चलिए बात करते हैं, आपका शारीरिक आरोग्य कैसा रहेगा। और शारीरिक आरोग्य मानसिक आरोग्य के ऊपर भी निर्भर है। तो आपका शारीरिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य कैसा रहेगा, आपको क्या ध्यान रखना होगा। आपको नेत्र पीड़ा से सावधान रहना होगा, और हर्निया, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारी से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। मुझे यहाँ कोई गंभीर हृदय रोग की बीमारी यहाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको सावध अवश्य रहना पड़ेगा।
आपको सांस फूलने की बीमारी भी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। तो आपको ऐसे सावध रहना होगा और आपकी जो मानसिक परिस्थिति है, तो मानसिक परिस्थिति में एक सुधार करना होगा। आप युवानी में जो करना चाहते थे, वो आपने बहुत किया। अब आ गई है वृद्धावस्था, तो हेल्थ आपको इतनी साथ नहीं देगी, जितनी युवानी में देती थी। अब थोड़ी शांति से आपको काम करना पड़ेगा, एकदम से दौड़ना, भागना और साथ ही दिमाग में हमेशा विचार वायु, सोच करते ही रहना, यहाँ से पैसे आएँगे, वहाँ से पैसे आएँगे। हालाँकि पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसे कमाने का, नीति से पैसे कमाने का विचार कोई बुरा नहीं है। किसी भी उम्र में आप पैसे कमाने का, धनवान बनने का विचार रख सकते हो। किंतु यह विचार यदि हमको सोने ही न दे, यह विचार यदि हमको दुःख पहुँचाए, इतना हावी हो जाए हम पर, तो यह जो है दुःख की बात होती है फिर। तो आपके साथ ऐसा ही हो सकता है। तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक परिस्थिति की। मिथुन राशि वालों के साथ पैसे तो रहेंगे, आपसे पैसे दूर नहीं जाएँगे, किंतु जो लिक्विड कैश है, उनकी कमी आपको हमेशा सताती रहेगी। और मान लो आपके पास पैसे नहीं है, कोई मान लो निर्धन अवस्था में है और ये सोचेगा कि मेरी वृद्धावस्था में क्या होगा पैसों का, तो चिंता मत कीजिए। मिथुन राशि वालों, वैसे भी आपका जो फाउंडेशन है ऐसा है कि किसी भी परिस्थिति में आप पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ ही लोगे। पैसे आपके पास हमेशा रहेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे, वो कहते हैं ना ब्रोकरेज का काम हो गया, जमीन मकान का काम हो गया, ऐसा काम करके अपना कमीशन एजेंट जैसा काम भी आप करेंगे और किसी भी परिस्थिति में आप पैसे कमाएंगे, कहीं से मार्केटिंग से भी पैसे कमा लेंगे। पैसे कमाना आपके लिए वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, तो पैसे आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप कोई सामाजिक कार्य में आपकी रुचि हो और सामाजिक कार्यों में आप निस्वार्थ भाव से जुड़ गए कि मुझे यहाँ कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं केवल सामाजिक सेवा कार्य करूँगा, ऐसी आपकी रुचि नहीं रहेगी। आप क्या कर सकेंगे कि मेरे लो यह पैसे, कुछ मेरा डोनेशन लिख लो, किंतु मैं समय दान नहीं दे सकता, मैं धन दान दे सकता हूँ क्योंकि आपका समय आपके लिए कीमती होगा। आप प्रोग्रेस के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, तो पैसों के बारे में आप चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं, क्या शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए, क्या पूजा पाठ करने चाहिए कि जिससे आपका वृद्धावस्था जो है वह सुखमय रहे। आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी होगी क्योंकि आप भी वायु तत्व है। हनुमान जी जो है वही वायु पुत्र भी है। तो हनुमान जी की कृपा से आपकी वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतेगी। हर शनिवार को आपको हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाना है और रात को सोने से पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना ही है। सबसे पहली बात ये हो गई और आपको अपने कुलदेवी की पूजा उपासना अवश्य करनी है, नित्य करनी है। कुलदेवी की पूजा उपासना आप करेंगे तो आपको आर्थिक तकलीफ नहीं होगी, बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपको मीठा खाने से दूर रहना होगा। आपको इच्छा तो होगी मीठा खाने की, किंतु मीठा बहुत कम खाना, 15 दिन में 1 बार हो गया, ऐसा ही करना। इससे क्या होगा कि पत्नी के साथ या पति के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, डायबिटीज़ भी नहीं होगा और हर गुरुवार को आप पीली बर्फ़ी का दान किया कीजिए। किसी को पुजारी को आप डोनेशन में दे दीजिए, मंदिर में प्रसाद के तौर पे आप बाँट दीजिए। ऐसा उपाय आप अवश्य कीजिए, तो जिससे आपकी वृद्धावस्था सुखमय बीतेगी, कम से कम तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, अपने परिवार में, मित्र मंडल में शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट, आपके भगवान का जयकारा अवश्य लिख दीजिए और मैंने एक जॉइन की बात की है, जॉइन अवश्य हो जाइए। और मेरे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर आप अनेक विध वीडियो प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आप अपना जीवन सुखी और समृद्ध बना पाएँगे। चलिए नमस्कार।